हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। जी, आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा एचएपी, जिसमें हम लोग वीडियो लेक्चर बनाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक एचएपी सब्जेक्ट है। उसमें हमने पहला यूनिट या पहला चैप्टर बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का और डी फार्मेसी का भी ये आता है। ठीक है, उसमें नर्वस सिस्टम और क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूरॉन्स के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पूरी उसकी चीजें समझ आ जाए कि न्यूरॉन्स है क्या, कितने टाइप के हैं, इनका क्या रोल है, ये सब चीजें हम समझ लेंगे इस वीडियो। उस वीडियो में हमने बात किया था नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा। नर्वस सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, मिश्रित नेटवर्क की तरह, नेटवर्क यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई कोई चीज है। ठीक है, ये था नर्वस सिस्टम जो कि पूरे शरीर के काम को रेगुलेट करता था। ये सब डिस्कस कर चुके हैं। उसी में न्यूरॉन्स की बात हुई थी कि न्यूरॉन्स की ही वजह से नर्वस सिस्टम बना पड़ा है पूरा। ठीक है, सिस्टम है यानी कि कोई ढेर सारे चीज मिलके मिलाए बने पड़े हैं और ढेर सारे काम को ये करेंगे। ठीक, तो सेल से मिलकर बना था। कौन सी सेल? न्यूरॉन सेल। वही आज डिस्कस करेंगे हम। न्यूरॉन्स हमारा टॉपिक है, न्यूरॉन्स। ठीक है, देखते हैं। न्यूरॉन्स हमने हेडिंग भी दिया है, तो न्यूरॉन्स को समझते हैं ऐसे वर्डली। न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नर्वस सिस्टम का। इकाई से मतलब होता है छोटी छोटी चीज, ठीक है, जिसके वजह से कार्य हो पा रहा है और बनावट हुई है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, ये चीजें हैं। अब न्यूरॉन्स की और भी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ये तो हो गया, ये इन्हीं वजह से नर्वस सिस्टम बना है, नर्वस सिस्टम पूरा। उसके बाद उसकी साइज देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में भी न्यूरॉन्स जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो उनकी साइज वेरी करती है, विभिन्न हो जाती है। तो लगभग 4 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है साइज। 4 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, न्यूरॉन्स की साइज। ओके, ये अब न्यूरॉन्स की बॉडी के बारे में बात कर ले या फिर उसकी स्ट्रक्चर के बारे में क्या चीजें हो रही हैं। तो ए न्यूरॉन है 3 पार्ट्स। एक न्यूरॉन्स में 3 हिस्से होते हैं या 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखे तो सेल बॉडी या फिर उसी को सोमा बोल रहे हैं। दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा एन एक्सॉन। सेल बॉडी या फिर सोमा उसी को बोल रहे हैं, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा एक्सॉन। ये चीजें, ठीक है, 3 चीजें। अब इनका स्ट्रक्चर यहां पे बनाया गया है कि कैसे ये दिखते हैं। है तो भैया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन हमें समझना है तो हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है कि क्या कहां कैसे होता है, कितनी बड़ी होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, किनका क्या रोल है, उसको हम पढ़ पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं। आप यहां पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, बनाया है। इसमें 3 पार्ट्स है, 1 2 3। तो वही 3 चीजें यहां पे दिखाई गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं सेल बॉडी ऊपर लिखा गया है। पहला देख लेते हैं सेल बॉडी या फिर सोमा। जो ऊपर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल सा तारेनुमा, है ना, इसी को सेल बॉडी बोल रहा है। ये बीच वाला पोर्शन, ये गोल 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 सा इतना गोल सा जो है, ठीक, ये कांटेनुमा जो बाहर निकला है इसको नहीं, ये पूरा पोर्शन ये सेल बॉडी है। ठीक है, और उसी को सोमा भी बोल देते हैं। सेल बॉडी है, कोशिका का शरीर है, तो उसमें सेल में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। जैसे यहां पे भी पाया जा रहा है, देख लीजिए न्यूक्लियस लिखा है। ठीक है, जो चीजों को रेगुलेट करेगी कि कितना इसमें आयंस वगैरह आने चाहिए, कैसे क्या है, सब चीजें ये सब होंगे कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा रेगुलेट होती है। ठीक है, इसी में छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिसे निजल्स बॉडी बोलते हैं या निजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। निजल्स ग्रेन्यूल्स जो राइबोसोम होते हैं। ठीक, निजल्स ग्रेन्यूल्स
सेल बॉडी हो गया, नीजल्स ग्रेन्यूल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब डेंड्राइट्स देख लेते हैं। डेंड्राइट दूसरा था, ये जो कांटे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोगों को, कांटा नहीं है, खैर हमारे बॉडी में कांटे नहीं है, लेकिन ये जो है ऐसे ब्रांचेस शाखाएं ऐसे निकली पड़ी हैं, इसी को डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ। फिर नीचे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, और इसी से ओरिजिनेटेड है एक्सॉन। एक्सॉन ये नीचे डंडी नुमा स्ट्रक्चर गई हुई है, ठीक, एक्सॉन। ये तीन चीजें हो जाएंगी, सेल बॉडी या फिर सोमा, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। अब एक्सॉन में आपको ढेर सारे अब पार्ट्स दिख रहे हैं, कोई भी बॉडी पार्ट्स है उसमें कोई चीज बनावट है, उसमें छोटे छोटे उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें और ढेर सारी बनावट होती है। तो वैसे एग्जाम्स के भी हैं, ठीक है। एग्जाम्स में देखिए ये कुछ उभरा हुआ पार्ट्स दिख रहा है जिसे स्वान सेल बोलते हैं। एक कोशिका है, नाम दे दिया गया स्वान सेल। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के हैं, तो इसलिए अलग अलग नाम रखना पड़ता है, क्योंकि वो अलग अलग काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो साइंटिस्टों के हिसाब, साइंटिस्टों के नाम पे ऐसे रख दिया जाता है नाम, स्वान सेल, ठीक है। इसी में देख रहे हैं माइलिन शीथ, कोशिका के ही अंदर जो स्वान सेल है, इसी में लिपिड का बनावट होता है, लिपिड्स, फैट, आदि चीजें जो सीधे सीधे बोलते हैं, उसी का बनावट होता है, तो माइलिन शीथ बोलते हैं। एक शीथ मतलब होता है कवर, आवरण। तो एक्सॉन के ऊपर जो कवर है उसी को माइलिन शीथ बोल दे रहे हैं, जो स्वान सेल से बना हुआ है, ये साइंटिस्टों का नाम। फिर आ रहे उसी में, तो इसी में डार्क सा पोर्शन दिख रहा होगा, सेल है, न्यूक्लियस यहां पे भी है, तो इसको स्वान सेल न्यूक्लियस बोल रहे हैं। जिस सेल में पाया जा रहा है उस सेल के हिसाब से नाम रख दिया जा रहा है उसका, स्वान सेल न्यूक्लियस, ठीक। इन उभरे हुए पोर्शन के बीच में आपको थोड़ी सी गैप दिख रही होगी, उसको नोट्स ऑफ रैनवियर बोल दिया जाता है। उसका नाम है नोट्स ऑफ रैनवियर, गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है बीच में, उसी को नोट्स ऑफ रैनवियर बोल देते हैं, ठीक है। ऊपर से हम लोग देखते आ रहे हैं स्ट्रक्चर, नीचे फिर आ रहे हैं तो ब्रांचेस ढेर सारी बटी पड़ी हैं, ठीक, जो एग्जाम की ब्रांचेस हैं, तो इसका नाम रख दिया गया है एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन्स जो ये डंडी नुमा स्ट्रक्चर आ रही थी नीचे, एक्सॉन है, और टर्मिनल्स, टर्मिनल्स का मतलब होता है खत्म होना, एंडिंग पोर्शन, एक्सॉन का एंडिंग पोर्शन, उसी को एक्सॉन टर्मिनल्स बोल रहे हैं, ये दिख रहा होगा। और वही एक स्ट्रक्चर दिख रहा है डॉट डॉट सा एक्सॉन टर्मिनल्स में, उसको टर्मिनल्स बटन्स बोलते हैं, एंडिंग पोर्शन का बटन्स, दानेदार नुमा स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। ये हमने देख लिया। स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें न्यूरॉन्स हैव 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज 1 सेल बॉडी या सोमा, सेकंड इज 1 डेंड्राइट्स, थर्ड इज 1 एक्सॉन, ठीक है। सेल बॉडी इस, और ये पहले भी जान लीजिए, कोई भी चीज शरीर में बन रहा है सब जो है बायो मॉलिक्यूल से ही बनेंगे। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है ना, वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर, इन्हीं सब चीजों से मिलकर सब चीजें बनते हैं, ठीक। तो इसमें कुछ नाम हमने लिखा भी नहीं है, हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेल बॉडी ऊपर पोर्शन है, सर्कुलर टाइप का बोल सकते हैं, वो सेल बॉडी है सोमा, जिसमें नीजल्स बॉडी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नीजल्स बॉडी यानी राइबोसोम लिखा है, ठीक है। ये अलग सेल है तो अलग अलग नाम होंगे, क्योंकि वेरी अलग तो कुछ रहेगा नाम, तभी तो आप जान पाएंगे कि हाँ ये अलग है नॉर्मल कोशिका से, ठीक। न्यूक्लियस हो गया, फिर जब उसी को ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल बॉडी के पास, तो डेंड्राइट्स उससे बोल रहे हैं, ठीक। फिर आ रहा है नीचे, तो एक्सॉन में जा रहा है, जो नीचे सेल बॉडी से नीचे की तरफ फैला पड़ा है, ठीक। और वही एक्सॉन आगे आके एक्सॉन टर्मिनल्स हो जा रहा है। ये पूरी स्ट्रक्चर है, और एक्सॉन्स के ऊपर ही स्वान सेल है, और स्वान सेल से ही बना हुआ है मेलाइन शीथ, ठीक। और मेलाइन शीथ के बीच बीच में जो गैप है उसे नोट्स ऑफ रैनवियर बोल रहे हैं, और स्वान सेल पे जो न्यूक्लियस है उसे स्वान सेल न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ओके। हाँ, इसमें ये जान लीजिए, अभी हम बात करें कि हर जगह पे वाटर वगैरह प्रेजेंट है, तो इसमें जो फ्लूइड भरा पड़ा आता है हम वहां पे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, नार्मल सेल में साइटोप्लाज्म, यहां पे बोल देते हैं न्यूरोप्लाज्म,
जो पानी यहाँ पे वो, हाँ प्लाज्मा, जो पानी नुमा चीजें फ्लूइड भरी पड़ी रहती है यहाँ पे वो न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में भरी पड़ी रहती है जो, उसे एक्सोप्लाज्म। एग्जाम में जो फ्लूइड भरा है वो एक्सोप्लाज्म। ठीक, ये चीज होगी। अब इसी में थोड़ा सा इसका फंक्शन समझ लेते हैं। जो डेंड्राइट्स है इसमें क्या होता है, यहां से कोई भी मैसेजेस ली जाती है। न्यूरॉन्स का काम ही है कि मैसेजेस ले जाना और ले आना, पूरे से में रेगुलेशन करना। नर्वस सिस्टम का पार्ट है और नर्वस सिस्टम का काम ही था पूरे शरीर को रेगुलेट करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, काम करवाना। इसमें भी वही होगा, न्यूरॉन्स की वजह से होगा, क्योंकि यही छोटी इकाई है, इन्हीं की वजह से हो पा रहा है सब चीजें। ठीक है, तो जैसे आप हम बॉडी की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं सीधे सीधे डेंड्राइट्स का। ये एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, ऐसे मिलियंस बिलियंस न्यूरॉन्स शरीर में भरे पड़े हैं। ठीक है, हाँ, डेंड्राइट जो दिख रहा है आपको, डेंड्राइट अगर यहां पे जैसे हमारी हाथ है, यहां पे कोई चीज काट लिया, कोई चीज बाइट कर लिया, मधुमक्खी वगैरह कुछ भी, चाहे से हमने ऐसे किया, यहाँ पे बोर्ड से लग गया, यहां से ब्रेंच से। ठीक है, अब जाहिर सी बात है लगा तो हमें तुरंत सेंस हुआ यहाँ पे दर्द हुआ है। यहां पे है सब डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स पहले पढ़े हैं, तो डेंड्राइट्स जो है यहाँ पे इनको मैसेजेस मिलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ, पेन हुआ। ठीक है ना, पेन के हार्मोन्स हैं, ये सब रिलीज होते हैं यहाँ पे, रिसेप्टर्स हैं। ठीक, उसमें बाइंड होती है मैसेज और वहां से अब ये आगे ट्रांसफर होगा। डेंड्राइट्स यहाँ सेल बॉडी में मैसेज ट्रांसफर होंगे, सेल बॉडी में इंपल्स जनरेट होंगे। इंपल्स बोले तो सीधे सीधे करंट जनरेट होगा, करंट बनेगा। और वो करंट अब यहां बन गया, तो अब यहां से तो आया ही, अब फिर यही तो जाएगा नहीं, यहां से आगे बढ़ता है एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन इंपल्स नीचे जाएगा, इंपल्स यहां आएगा नीचे, और यहां पे होते हैं ये जो बटन हम बोल रहे थे, टर्मिनल बटन्स, इसमें होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरॉन का कुछ ट्रांसमिट करने वाला, भेजने वाला, ले जाने वाला, न्यूरॉन से ले जाने वाली कोई चीज यहां होती है जिसे न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक, तो डेंड्राइट ने मैसेज दिया कि यहां दर्द हुआ हाथ में, और आगे बढ़ा सेल बॉडी, और सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ गया, और एक्सॉन से आया एक्सॉन टर्मिनल्स में, बटन्स पर, और यहीं पे ये इंपल्स रिलीज हो जाता है, मुक्त होता है। फिर यहीं से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है, दूसरा न्यूरॉन। अब यहां पे फिर डेंड्राइट फैली पड़ी रहेंगी, डेंड्राइट्स सेल बॉडी, और उसमें मैसेजेस आएंगे ऐसे ऐसे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंटिन्यू, एक दूसरे न्यूरॉन से चलते जाते रहेंगे ब्रेन के पास। पहुंच तो गए, यहां दर्द हुआ, करना क्या है, वहां से हटा लो, चोट लगा है पहली तो हटा लो, देखो फिर से ना लगते रहे, कंटिन्यू चोटिल होते रहे, तुरंत प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वहां पे सूजन वगैरह करवाना है, ये सब चीजें। तो मैसेजेस गया है और मैसेजेस फिर आएंगे हाथ के पास कि हटा लो भैया। तो ये होता है इसकी वर्किंग, मैसेज ले जाना और मैसेज ले आना। ले जाना क्या हुआ है ऑर्गन के पास, और फिर ब्रेन से ले आना। अब देखा जाए तो ऑर्गन टू ब्रेन, फिर ब्रेन टू ऑर्गन, ये होता है ले जाना। ऑर्गन के पास हुआ क्या, दिक्कत क्या है, और ब्रेन फिर कोऑर्डिनेट करेगा, रेगुलेट करेगा कि अंग के पास करवाना क्या है। ठीक है, हाँ, ये चीजें हमारे शरीर में कभी कभी दर्द वगैरह ये सब चीजें हो रही हैं, तो होना जरूरी है, हमें पता चला अच्छी बात है। नहीं तो ऐसे यहां पे ब्रेंच पे लगा, यहां पे कील थी, धस गया, हमें दर्द ही नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, खून बह जा रहा है, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सब चीजें होंगी। तो हमें सेंस होना जरूरी है, ठीक है, ताकि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वगैरह हम दे सकें, हमारी बॉडी कर सके। तो ऐसे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स काम करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, डेंड्राइट से एक्सॉन टर्मिनल तक, एक्सॉन टर्मिनल से फिर वहां पे इंपल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, मुक्त होंगे, और वहां पे
डेंड्राइट फिर मैसेज देगा दूसरा डेंड्राइट, और फिर वो दूसरे डेंड्राइट को देगा, ऐसे ऐसे चलते रहेगा और पहुंचेगा ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास से फिर आएगा यहाँ पे ऑर्गन के पास। ऑर्गन टू ब्रेन, ब्रेन टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ब्रेन, ब्रेन टू ऑर्गन, ये सीक्वेंस चलता रहता है, हर समय चल रहा है। ओके, अब यहाँ एक चीज थोड़ी सी मैं बता देता हूं। आपने ये देखा होगा बिल्ली, कैट, उसमें जो है ये जो कम्युनिकेशन है ना, इंपल्स कम्युनिकेशन या सेल न्यूरॉन सेल कम्युनिकेशन बड़ी तेजी से होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बहुत तेजी से वहां काम होता है। क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? आपने देखा होगा कि वो सांप से लड़ जाते हैं, जैसे सांप उठ रहा है, सांप उठ रहा है, मार दिए। हम ही से अगर उसकी फाइट हो, खैर हम लोग उस पर पोटेंशियल होंगे, हावी होंगे, क्योंकि हमारी बड़ी शरीर है वगैरह वगैरह, हम और चीजों का हेल्प ले सकते हैं, डंडा उठा लेंगे, ये वो जाली से पकड़ लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ बॉडी टू बॉडी बात हो, तो भी जब तक हम उसे हाथ उठाएंगे मारने के लिए, वो मार देगी। उसमें कम्युनिकेशन बहुत तेजी से होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट, इंपल्स तेजी से वहां जनरेट होते हैं, करंट जो बोल रहे हैं, ठीक है। ये चलिए, तो ये हो गया न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। हाँ, आपने ये चीजें समझ ली। वीडियो खैर बड़ा तो हो रहा है, लेकिन आपको बता देते हैं और भी चीजें इसी में। अब सीधे सीधे एकदम समझ लेते हैं फटाफट। न्यूरॉन्स के टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन, न्यूरॉन्स टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको कई तरीकों से बांटा गया है। एक पोलैरिटी के आधार पे कि इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स कितने होते हैं, उस हिसाब से तो देखा जाए। पहला पोलैरिटी, ठीक, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है? उसमें एक ही एक्सॉन और सिर्फ एक ही एक्सॉन रहेंगे, डेंड्राइट्स होता ही नहीं उसमें। यूनिपोलर, ठीक। अब ये कहेंगे कि भैया तो क्या मतलब है, डेंड्राइट रहेगा नहीं, मैसेज देगा नहीं, वो तो बॉडी है, बड़ी सी है, बिलियंस, करोड़ों, खरबों की संख्या में, इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज है, ठीक है ना। यूनिपोलर, इसमें सिर्फ बॉडी और एक्सॉन ऐसे रहेंगे, ठीक है। बाइपोलर, दो साल बात हो रही, यहां पे एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन, पहले पढ़े हैं ऐसे, एक्सॉन, ये चीज हो गई। और मल्टीपोलर में ये न्यूरॉन्स जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये मल्टीपोलर कहलाता है। ढेर सारी डेंड्राइट्स रहेंगे लेकिन एक एक्सॉन रहेगा, समझ आए। टाइप्स में एक टाइप हो गया पोलैरिटी। पोलैरिटी में तीन तरीके के हैं। यूनिपोलर, जिसमें एक ही तरफ एक्सॉन बस रहेगा, डेंड्राइट्स वगैरह कुछ नहीं। बाइपोलर, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। मल्टीपोलर, उसमें ढेर सारी जगहों से काम होगा, ढेर सारे ध्रुव है, कोने हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपोलर का हमने स्ट्रक्चर ये बनाया है कि ढेर सारे डेंड्राइट्स होंगे और एक एक्सॉन होगा, मल्टीपोलर, ठीक है। ये हो गया एक। अब एक जो है इसके फंक्शन के हिसाब से बांट दिया जाए। फंक्शन अभी हमने समझा। फंक्शन, मैसेज जाते हैं, मैसेज आते हैं, फंक्शन, ठीक है भैया। 1 2 3, इसमें 3 टाइप है, ठीक है। देख लिया जाता है। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स। एक होता है अफरेंट, सॉरी, ये उन्हीं का नेम है सेंसरी का, मोटर न्यूरॉन।
तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है भैया। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करे, अनुभूति करे कि हाँ दर्द हुआ है, जला है, कटा है, आंख के बाद ऐसे हाथ गया, ओ गर्म हो रहा है, जल रहा है, हमें पता चलता है ना, वो सेंस हो रहा है पहले सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक। वहां से सेंस हुआ, मैसेजेस गए तुरंत ब्रेन के पास, है ना। हरदम आर्गन ब्रेन, आर्गन ब्रेन, ब्रेन आर्गन, ये सब खेलते रहते हैं न्यूरॉन्स, और ये खेलना बहुत जरूरी है हमारे शरीर में, न्यूरॉन्स का खेल, ठीक है। सेंसरी से मैसेजेस, यहां हाथ जल रहा है हमारा, ठीक है, तुरंत मैसेजेस गया ब्रेन के पास, वहां पे गया तो ठीक, अब आएगा भी मैसेज कि हाँ जल रहा है, आपके हाथ गए, आपको जो पता चला वो तभी पता चला कि जब ब्रेन से मैसेजेस आए कि भैया कुछ गर्म सा महसूस हो रहा है, हटा लो, तुम्हें तो कोई दिक्कत है नहीं, जला लोगे, भुगतना हमारे शरीर को पड़ेगा, तो हम आगाह कर रहे हैं, हटा लो, गर्म चीज है, हाथ रख दिए, टेबल मान लो गर्म है, हाथ रखा, ब्रेन मैसेज दिया भैया हटा लो, तो यहां से मैसेज पहले गई, देख देख वो ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ तो वहां पे हो रहा है गड़बड़, यहाँ पे ये डिसाइड किया गया और मैसेज भेजा गया, तो सेंसरी ने सेंस किया कि हो क्या रहा है यहाँ पे, और मोटार से फिर आया कि भैया हटा ले, गर्म है वहां पे, जल जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में जो जोड़ने वाला है वो है इंटर न्यूरॉन्स, जो ब्रेन में पाया जाता है, इंटर न्यूरॉन्स। भैया उठो उठो मोटर वाले उठो, सेंसरी ने मैसेज लेकर आया है, और उन्होंने उठा के इसको दे दिया, लो भैया देखो क्या है, लेके जाओ। तो इन दोनों के बीच के जो कम्युनिकेशन करवाता है वो है इंटर न्यूरॉन्स, सेंसरी और मोटार के बीच में, ठीक। तो ये हो गया फंक्शन के हिसाब से, और इसी में बनावट के हिसाब से भी देख लिया जाए। 31 जो तीसरा है ये होता है बनावट के हिसाब से, अगर बोल दिया जाए तो स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर ठीक, स्ट्रक्चर 1 2। इसमें सीधे सीधे बस समझते हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिन सी तभी आपने इसमें देखा था कि इस मल्टीपोलर जो है, इसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन में माइलिन सी पाया जा रहा है, जो श्वान सेल का बना रहता था, ठीक है। तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो गए, माइलिनेटेड, और दूसरा हो जाएगा नॉन माइलिनेटेड, जिसमें माइलिन सी नहीं पाया जाता, ठीक। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ठीक। हमने ये चीजें समझ लिया आज के टॉपिक में न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो कि वर्क करते हैं, उनकी साइज देखा, ये सब चीजें, और उसकी पार्ट्स देखे कि वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी है, और डेंड्राइट्स उसी से लगे पड़े हैं, सेल बॉडी में है, उसी से सब चीजें बनी पड़ रही है, ठीक है। डेंड्राइट्स और नीचे एक्सॉन्स, ठीक है। फंक्शनिंग देख लिया, डेंड्राइट से कुछ भी सेंस होता है यहाँ पे रिसेप्टर के द्वारा, बाइंड करते हैं, जुड़ते हैं चीजें, ठीक है ना, अलग अलग रिसेप्टर। ये आप सब पढ़ेंगे, अभी क्लोजी वगैरह आएंगे सेकेंड ईयर में, और डी फार्मेसी वाले भी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, और बी फार्म वाले भी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, 4th सेमेस्टर में सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, ठीक। ये चीजें हो गई। मैसेजेस यहाँ से सेंस होती है, सेंस अनुभूत होती है, कुछ पता चलता है, और वो मैसेजेस जाती है ब्रेन के पास, देख भैया देख कुछ तो हो रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है, वो फिर मोटार जो है न्यूरॉन मैसेज लेके आता है, हाँ भैया हटा लो, ठीक है। और इन दोनों बीच में इंटरन्यूरॉन काम करता है, इंटरन्यूरॉन बीच में, सेंसरी मोटार बीच में आए, इंटरन्यूरॉन, ओके। टाइप्स देखा जाए तो पोलरिटी है, पोलरिटी के बेस पे यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। फंक्शन के बेस पे सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स। 31 स्ट्रक्चर के बेस पे मैलिनेटेड, नॉन मैलिनेटेड, ठीक है भैया। ये आपने टॉपिक न्यूरॉन्स कवर कर लिया, इसका क्लासिफिकेशन भी कवर कर लिया, ठीक। आपके सिलेबस के अनुसार ये चीजें चल रही हैं, बी फार्मा, डी फार्मा वाले में खैर नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे, आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर में कोलॉजी में ये हेल्पफुल रहेगा, ओके, ठीक है। हमने ये न्यूरॉन्स टॉपिक कवर किया, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अब इतना वीडियो देख भी लिया है तो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए इस चैनल पे हमारे पीसी फार्मा के, और अपने दोस्तों को जो भी डी फार्मेसी बी फार्मेसी में है इस वीडियो को सजेस्ट करिए कि वो देखें। ओके, ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, बाय बाय, गुड डे।